फरवरी मंथ के मंथली करेंट अफेयर रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे कंप्लीट फरवरी माह का रिवीजन करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 फरवरी 2025 का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ऑन्कोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो नाइजर है। कौन है? हाल ही में ऑन्कोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो नाइजर हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में। ठीक है, बात करते हैं तीसरा है हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को। बात करते हैं कि हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वीज़ा के साथ किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। बात करते हैं कि विश्व पुस्तक मेले की फोकस देश किसे चुना गया? तो रूस को। आगे बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। आगे बात करते हैं हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तटस्थ न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 224A के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन है? तो टाटा स्टील हो गया। बात करते हैं हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। बात करते हैं कि आयुध वस्त्र फैक्ट्री तमिलनाडु ने सूरीनाम गणराज्य को पहली बार 4500 सैन्य वर्दी का किया निर्यात। ठीक है, 3 जनवरी 2025 का। बात करते हैं पहला है कि हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो न्यूजीलैंड से। आगे बात करते हैं कि एक्जियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो शुभांशु शुक्ला होंगे। ठीक है, बात करते हैं हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलड़ी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। आगे बात करते हैं हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। आगे बात करते हैं हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बसारोद का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.4%। आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख के कर मुक्त कर दिया गया। बात करते हैं हाल में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वा रेलवे। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। बात करते हैं हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INS भी तारनी से पॉइंट नीमो की यात्रा की है। यह कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। बात करते हैं भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में हुआ पहला हाफ मैराथन। ठीक है, 4 फरवरी 2025 का बात करें तो हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी को। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो यह जगह चीन से। बात करते हैं हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिविकी 6 को किसने लॉन्च किया? तो जापान ने। आगे बात करते हैं हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है बनी है? तो सुनीता विलियम्स। आगे बात करते हैं कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकस का संबंध किससे है? तो फंगी से। आगे बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़ रुपये। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो ये थे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूरी दी है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग ने 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो सराची राड बंगाल टाइगर्स। 5 फरवरी 2025 का बात करें हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरियन प्रारंभ किया है? तो मालदीव हो जाएगा। आगे बात करते हैं AI जनरेटेड वाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में वाट डी वेबर ने
किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो बेल्जियम। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रारंभ होगा, तो मध्य प्रदेश में। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, बिहार में। हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसके नियुक्त किया है, तो गुजरात ने। आगे बात करते हैं हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ किया, आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है, तो यह जगह आईआईटी इंदौर। बात करते हैं हाल ही में दिवंगत फोस्टर्स कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF प्रमुख रहे थे, उनका संबंध किससे था, तो जर्मनी से। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है, तो यह जगह 3 हो जाएगा। 3 दाल है, अरहर, उड़द और मसूर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का मनाया जाता है, तो 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 6 फरवरी 2025 का बात करें तो हाल ही में US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था, UNHRC, ठीक है। बात करते हैं पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित होगा, तो UAE में। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हापेल का संबंध किससे है, रोमानिया से। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किसने किया है, तो ये भारत ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। बात करते हैं कि हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास जगह। बात करते हैं हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन थी, तो तसोंग गेलई थी, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में बोचासो स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण स्थान से दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो दक्षिण अफ्रीका में। बात करते हैं हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है, तो सिक्किम से। बात करते हैं हाल ही में ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है, तो उड़ीसा। आगे बात करते हैं कि भारतीय सेना ने एपॉक्सी बॉस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ की साझेदारी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वाटर सेट यात्रा की प्रारंभ, ठीक है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर हुआ विलुप्त, ठीक है। 7 फरवरी 2025 का बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है, तो चंद्रमा से। आगे बात करते हैं फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 12वां। आगे बात करते हैं हाल ही में US के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन होगा, तो पनामा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे बैलिस्टिक मिसाइल एदेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है, तो ईरान से है, किससे है, ईरान से। आगे बात करते हैं हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया था, तो भारत में। आगे बात करते हैं वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है, तो US से। आगे बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है, तो GMR हवाई अड्डा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो हरियाणा में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है, तो कोलकाता से। आगे बात करते हैं हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियाँ एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूसीफेरा कहाँ खोजी गई है, तो ये केरल में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां चतुर्थ का पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया लॉन्च, ठीक है। आगे बात करते हैं पूनम गुप्ता बनेगी राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला CRPF अधिकारी, ठीक है। 8 फरवरी 2025 का बात करें तो हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है, तो USA ने। आगे बात करते हैं हाल ही में
यूएसए के बाद WHO से किसने किसने अपनी सदस्यता वापस ली है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्या है, तो सवाल था हाल ही में यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है, तो अर्जेंटीना। आगे बात करते हैं हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में वित्तीय सेवा, ठीक है, देखिए हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है, तो कनाडा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितनी है, तो 6.25 है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दिमित्री वाकानोव को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ हरियाणा में। कहाँ हुआ है, हरियाणा में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश के स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 100 गीगावाट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में निर्भया कढ़ी, मोह गेहला जिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की है, तो उड़ीसा ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में इंदौर के बाद किसी शहर में भीख मांगने के अपराध घोषित किया गया, तो भोपाल। आगे बात करते हैं हाल ही में नक्सली मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है, कर्नाटक। आगे बात करते हैं यूनेस्को ने कैरेबियाई और उत्तर ब्राजील सेल्फ के संरक्षण के लिए महासागर समन्वय तंत्र पहल की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जेप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड एंड ड्रिंक ऐप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि WHO ने युगांडा में प्रारंभ किया इबोला वैक्सीन का पहला परीक्षण। ठीक है, 10 फरवरी 2025। हाल ही में का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलोमोन यंग का संबंध किस देश से है, तो कैमरून से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो मणिपुर हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है, तो बाल्टिक देश। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है, तो ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कहाँ का संबंध किससे है, तो भारत, नेपाल, श्रीलंका से है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की है, तो ये हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वावलंबनी। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वां क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आधारशिला कहाँ रखी गई है, हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है, तो जोमेटो से। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इस पहली बार कब प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 2015 में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए भी गांव विकासिता उड़ीसा योजना की शुरू। ठीक है, आगे बात करते हैं नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए किया समझौता ज्ञापन। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से किया गया है सम्मानित 11 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट इंजन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है, तो ये बात करते हैं कि चीन। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है, तो बांग्लादेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा तीसरा। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है, तो स्वीडन से। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो राजस्थान में। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे, तो नामीबिया। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है, बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। आगे बात किया जाए तो हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बैट गर्ल, ठीक है, बैट गर्ल को आगे बात किया जाए कि हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। तमिलनाडु ने 4.3 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थान सौर विनिर्माण संयंत्र हुआ प्रारंभ, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार त्वरित प्रभाव प्रतियोगिताओं के लिए पनामा के साथ किया महत्वपूर्ण समझौता, ठीक है। भारत ने पहली बार त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए पनामा के साथ किया महत्वपूर्ण समझौता। अगला है कि एनएसजी महानिर्देशक दीपक कुमार को आईसीएआई द्वारा सार्वजनिक सेवा में सीए पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अगला है 12 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में। आगे बात किया जाए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 का मनाया गया है तो 11 फरवरी को। आगे बात किया जाए हाल ही में भारत सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो विंड रेडर, ठीक है, विंड रेडर किया, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। बात करें आगे तो हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिन टेकमैन का संबंध किससे है? तो ये स्विट्जरलैंड से। आगे बात किया हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बात किया हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। बात करें हाल ही में हिंद महासागर में खोजी गई बचाव दक्षा प्रणाली के लिए शरद .2 किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची 8वीं दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तमिलनाडु। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर साइड रिपोर्ट 2024। आगे बात करें केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का रखा लक्ष्य, ठीक है। आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल कर दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल कर दिया। आगे बात करते 14 माह क्या कि FAO ने सोमालिया में $95 मिलियन की जलवायु अनुकूलन कृषि परियोजना की शुरू, ठीक है। और 13 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 96। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुबई ग्लोबल वेस्ट गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। आगे बात की जाए हाल ही में बायोलंपिक वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमाण मिला है? तो बायोवेट। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स्ट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जगह ग्रेटर नोएडा। आगे बात किया जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सर्विसेज खेल नियंत्रण बोर्ड। आगे बात किया जाए हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में। आगे बात किया जाए कि 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में GAIA टेलीस्कोप से किसने GAIA BH3 ब्लैक होल खोजा है? तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में स्किल उदय टोंगाई योजना किसने प्रारंभ किया? तो त्रिपुरा ने। आगे बात किया जाए कि परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण हुआ आयोजित, ठीक है। आगे बात किया जाए कि राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का हुआ निधन, ठीक है। आगे बात किया जाए कि 12 फरवरी को मनाया गया हिंसक उपवाद और उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025, ठीक है। 14वां, ठीक है। 14वां क्या है कि 25 वर्षों में पहली बार कश्मीरी घाटी में देखा गया यूरेशियन ओटर, ठीक है। आगे बात किया जाए 14 फरवरी 2025 का तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का घोषणा किसने किया है? तो ये हो जाएगा चीन। आगे बात किया जाए हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने
ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है, तो मणिपुर में। आगे बात किया जाए हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है, तो नेपाल में। आगे बात किया जाए हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कहाँ मनाया गया है, तो 13 फरवरी को। हाल ही में लोकसभा में ने किस भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवा में शामिल किया है, तो उपयुक्त सब ये जगह बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू ये सब है, ठीक है। आगे बात किया हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोगरा का कलाकृति का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या अगला है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोगरा कलाकृति का उपहार दिया है। यह कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये शिखर धवन को, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो ये सेबी ने, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में विमोचित हुई MIM पुस्तक का संबंध किससे है, तो गोपी चंद हिंदुजा से है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का कहाँ आयोजन किया है, तो ये नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं पंकज अडवाणी ने 36वीं बार जीता राष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब, ठीक है। आगे बात किया जाए कि वाडिकन और मुनी बने जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। वाडिकन और मुनी बने जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। 15 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ पर प्रारंभ की है, तो यह जगह USA। आगे बात करते हैं हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया, तो थाईलैंड हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में जोथम नापम किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो यह जगह भानुहातु, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसी के साथ समझौता किया है, तो यह जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरित की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे बात करते हैं हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बड़ोदरा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा नई प्रजनन तकनीक से। आगे बात की जाए कि हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। आगे बात करते हैं कि RBI अपने नवनिर्वाचित गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपये की नई नोट करेगी जारी। बात करते हैं कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने TEPA समझौता के तहत भारत FTA डेस्क का किया उद्घाटन, ठीक है। आगे बात किया जाए कि इसरो और IIT मद्रास ने स्वदेशी चिप RIM का किया अनावरण, ठीक है। 17 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 6वां स्थान मिला। बात करते हैं कि हाल ही में भारत और USA के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है, मेटा ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ओमान में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने की प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिरन का संबंध किससे है, तो टेनिस से। इटली के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में किसने शीर्ष स्थान मिला है, तो अंबानी परिवार भारत को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की NOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो UAE, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, म्यूनिक में, जर्मनी में। बात करते हैं हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है, तो ये हो जाएगा वजंत पांडा, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन सा चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन बिहार, और बात करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला है कि हाल ही में UK के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया था, नटराज चंद्रशेखर जी को किया गया। नटराजन चंद्रशेखर जी को M23 विद्रोही समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीतिक
शहर बुकाबू में किया प्रवेश। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का बेंगलुरु में किया उद्घाटन। ठीक है, आगे बात करते हैं यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब में होगा यूएसए और रूस की बैठक। ठीक है, आगे बात किया जाए कि आईआईटी गुवाहाटी ने ठंडे मौसम के लिए स्व सफाई और लचीले हीटिंग फैब्रिक का किया आविष्कार। ठीक है, 18 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया? जापान। आगे बात किया जाए हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो चीन ने। हाल ही में अगला है हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये यूनेस्को ने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, आगे बात कीजिए कि हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। बात करते हैं दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उदयपुर में। बात करते हैं कि हाल ही में 56 मिनट 52 सेकेंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया का पहला धावक जैकेब किपलिनो का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा युगांडा से। कहाँ? युगांडा से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 52 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? तो मुंबई से। आगे बात करें कि हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्णा बेली का संबंध किस सिनेमा से है? तो ये हो जाएगा तेलुगु से। आगे बात किया जाए कि अपेडा। ठीक है, अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय आचार की पहली समुद्री खेप। ठीक है, अपेडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय आचार की पहली समुद्री खेप। आगे बात करें कैंपा कोला बना आईपीएल 2025 का सह प्रस्तुतकर्ता। कैंपा कोला बना आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतिकर्ता। ठीक है, आगे बात किया जाए कि सेबी ने कॉरपोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत भारत म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। ठीक है, आगे बात किया जाए 19 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस। आगे बात करते हैं कि भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो जापान हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रीटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी बीमा सुगम बीमा विस्तार और बीमा वाहक। आगे बात किया जाए बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा कॉन्क्लेव हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी है। आगे बात करते हैं हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को। आगे बात किया जाए हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एआई ग्रॉक 3 का अनावरण किसने किया? तो एलोन मस्क ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया ने हाल ही में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का 2025 का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए सफल पहल किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड एआई वाले कैमरे में अवैध शिकार में भी भारी गिरावट आई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बेंगलुरु के शोधकर्ता ने हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु पीटीपीडी COMNIMN की विकसित। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला है कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4340 करोड़ का चंदा। आगे बात किया जाए कि
पीएम आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार। पीएम आशा योजना का वर्ष 25-26 तक किया गया विस्तार। 20 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है तो गुजरात में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में BBC इंडियन से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो मनु भाकर जी को। आगे बात करते हैं हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है तो 19 फरवरी को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार टर्मिनल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है तो ये असम में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 13वें मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति का बैठक कहाँ पे हुई है तो ये जगह कुआलालंपुर में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर किसे चुना गया रेखा गुप्ता जी को। आगे बात करते हैं हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन से स्थान मिला है दूसरा। आगे बात किया जाए कि एक्सपायर दबाव को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है केरल सरकार ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है तो ये गूगल से है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया तो नई दिल्ली में। बात किया जाए कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अली थानी की भारत की यात्रा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत की यात्रा की। आगे बात करते हैं स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों में घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियाँ की विकसित थी। आगे बात किया जाए कि 21 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित NAVDEX और IDEX 2025 ठीक है NAVDEX 2025 और IDEX 2025 में भागीदारी की है तो ये UAE हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इनका मुख्यालय कहाँ है तो फ्रांस में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है तो ये चार्ट से है। ठीक है, आगे बात किया है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना का पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था राजस्थान में। बात करते हैं नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी तो पुणे में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाला किलियन जैकवेट का संबंध किस देश से है तो फ्रांस से है। ठीक है, फ्रांस से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है तो दूसरा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है तो दूसरा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है तो ये हो जाएगा किसका ये 20 फरवरी है ना तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और इसका मिजोरम का A और B दोनों हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में लिथियम भंडार और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, किसके साथ अर्जेंटीना। ठीक, हाल ही में लिथियम भंडार और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया तो अर्जेंटीना। आगे बात किया जाए हाल ही में गुटखा और पान मसालों पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया झारखंड। आगे बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यूपी विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाला बनी देश की पहली विधानसभा। आगे बात करते हैं 22 फरवरी 2025 का बात करें तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है तो पूर्णिमा बर्मन जी को किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में भी मुख्य अतिथि आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया तो बीन अनंता नागेश्वरन को किया गया है। बात करते हैं हाल ही में मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया तो ये हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर M से मेजराना M से माइक्रोसॉफ्ट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सक्रिय हुए माउंट ड्रूकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है तो ये इंडोनेशिया से। किससे है तो इंडोनेशिया से है। ठीक है, आगे बात करें कि हाल ही में ठीक है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा प्रारंभ हुआ होगा तो मुंबई। आगे बात करें तो क्या है कि हाल ही में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लैन आई पेलोड का संबंध किससे है तो ये हो जाएगा स्पेसटेक स्टार्टअप से। आगे बात करते हैं कि अगला है हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर
पदक स्वर्ण पदक कहाँ जीता, तो ये दोहा हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को। आगे बात किया जाए हाल ही में सुमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ, तो असम में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड ऑफ काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ कितने शीर्ष स्थान हासिल किया, किसने शीर्ष स्थान किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। आगे बात किया जाए अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। आगे बात किया जाए तो फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची में 2010 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली एकमात्र भारतीय बनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दुनिया की शीर्ष अमीर महिलाओं में कौन कौन है, तो एक एलियन वाटसन है, एक है फ्रेंकोइस बेटेकोट हो जाएगा, जूलियन कोच हो जाएगा, जैकलीन मार्स हो जाएगा, राफेला अपोटे डायमेंट हो जाएगा, बात है शिपिंग कंपनी हो जाएगा MSC ग्रुप। आगे बात करते हैं कि एविगेल जॉनसन हो जाएगा, ठीक है, सावित्री जिंदल हो जाएगा 7वें नंबर पे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें कि नागालैंड की वन प्रतियोगिता को स्कॉच पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, नागालैंड की वन प्रतियोगिता को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि 24 फरवरी 2025 का बात किया जाए कि हाल ही में ISS मिशन के लिए दूसरे चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है, तो यह जगह ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में FBI। ठीक है, हाल ही में FBI का 9वां निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, काश पटेल जी को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ खोज में द्वारा खोजी गई नई कोरोना वायरस HKU5 CoV-2 का संबंध किससे है, तो चमगादड़ से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ, तो पुणे में। ठीक है, कहाँ हुआ, पुणे में हुआ। आगे बात करते हैं कि हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट है कि महिला शांति सैनिक के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। ठीक है, महिला शांति सैनिक के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार ने देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बात करते हैं PM नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण मिला है, तो यह जगह मॉरिशस। ठीक है, आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नैना अमृतम 2.0 किसने लॉन्च की है, तो ये केरल ने। आगे बात किया जाए कि अगला है कि हाल ही में अली लिगोंग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो असम में। ठीक है, आगे बात किया नेक्स्ट है भारत की गेमिंग प्रतिभा। हाल ही में गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम किया गया है लॉन्च। ठीक है, आगे बात किया जाए कि भारतीय विश्वा राजकुमार ने जीता ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। ठीक है, भारतीय शिवा राजकुमार ने जीता ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। ठीक है, आगे बात किया जाए अगला है उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाने की प्रस्तुत किया विधेयक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 25 फरवरी 2025 का बात करें कि हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है, तो फ्रेडरिक मर्च। आगे बात किया जाए कि हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारत स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है शीर्ष स्थान में है कौन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और भारत की कौन है, तो भारत की 4 यूनिवर्सिटी है, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु हो गया। ठीक है, एक है शिक्षा संस्थान। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, आगे बात किया जाए अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे ज़्यादा तेज 14,000 रन बनाने वाले उपलब्धि किसने हासिल किया, विराट कोहली। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में भारतीय सुरक्षा
परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2025 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सबसे सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हो जाएगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ठीक है हाल ही में यूके के मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है किसको? तो ये हो जाएगा सुनील मित्तल को। किसको? सुनील मित्तल जी को किया गया। सुनील मित्तल को यूके के मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिजों की को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया था? एक बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट कर रहे हैं। एक हो गया बेराइट हो गया, वेल्सफर हो जाएगा, अवरक हो जाएगा, क्वार्टर्ज हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा ए और बी, मैंने बेराइट, वेल्सफर, अवरक और क्वार्टर्ज। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में भारत चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो असम में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में दिवंगत महान नृतक महाधर राउत का संबंध किससे था? तो उड़ीसी से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो एआई मॉडल मैग्मा एमसे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे बात की जाए कि बहरीन में हुआ दूसरा भारत महोत्सव। ठीक है, आगे बात किया जाए अगला है कि आरबीआई ने महिला सशक्तिकरण बनाने के थीम पर क्या बोलते हैं कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध है। मीरा एंड्रीवा का संबंध किससे? रूस से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में इंडियंस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन हो जाएगा? तो भारत। आगे बात करते हैं कि ठीक है आगे है क्या कि हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंट माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से किसको दिया गया है? तो मोरक्को दिया है। ठीक है, भारत को। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि युगांडा हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? युगांडा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स की क्या बोलते हैं एम्स की आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया था? BK पॉल के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बात किया जाएगा हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि मोहन बगान सुपर जायंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 25 कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को। ठीक है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक ने। आगे बात करते हैं हाल ही में USA में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय फिल्म कौन है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला है कि बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 योजना प्रोग्राम के तहत किया समझौता। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुआ 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025। ठीक है, 27 फरवरी 2025 का बात किया जाता है कि हाल ही में चंद्रमा
के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया है? तो भारत ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्डन कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जैव विविधता संबंध कैली फंड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया इटली में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही रोबोटिक्स मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा इंट्यूटिव मशीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा नयोकुम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च किया? तो AMFI ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 7 लाख ऑलिव बिल्ले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रूसी कलिया बीच कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कहाँ रूसी कलिया बीच कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? तो कन्नाडा से। किसे? कन्नड़ से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल और का खिताब जीतने वाले दलीबोर स्वर सीना का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा चेक गणराज्य। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड वैक्स किसने लॉन्च किया? तो पेटीएम ने किया। आगे बात करते हैं भारत ने UNFSC संकल्प 1540 पर पहली बार हस्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम का किया आयोजन। ठीक है, भारत ने UNSC से संकल्प 1540 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया आयोजित। ठीक है, 28 फरवरी 2025 का बात किया जाए तो 28 फरवरी 2025 में क्या है कि हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला था? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट UAE के। ठीक है, बात किया जाए कि हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सा पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि नासम SR NASM SR किया है। बात किया जाए कि अगला है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइफ्स कहाँ विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई में। आगे बात करते हैं कि अगला है कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो तीसरा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक QPE कितने क्या बोलते हैं किसने लॉन्च किया? तो ये जगह RBI। आगे बात करें कि अगला है कि हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने PM किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ पे जारी की है? बिहार में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। आगे बात करते हैं कि तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य विषय के रूप में किया शामिल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भाषा चिकित्सा में योगदान के लिए क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का फरवरी माह का रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।